सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। परमेश्वर के वचन से चंद शब्दों पर विचार करेंगे। अक्सर इस समाज में, इस संसार में, कलीसियाओं में ये देखने को मिलता है कि जैसे कुछ बच्चे माँ बाप के बारे में ये सोचते हैं, पढ़ने वाले टीचर के बारे में सोचते हैं, जॉब करने वाले बॉस के बारे में सोचते हैं, संगत करने वाले आगुओं के बारे में सोचते हैं। कुछ सोचते हैं कि शायद उनको कोई समझता नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि शायद उनके माँ बाप उनको समझते नहीं है, वो उनके लिए अच्छा नहीं करता। स्टूडेंट समझता है कि टीचर शायद उनको समझ नहीं पा रहा और उसके लिए वो अच्छा नहीं करता। जॉब करने वाला कई बार जॉब बॉस के ऊपर ऐसा सोचता है। संगत करने वाला शागिर्द जो होता है वो आगू के बारे में सोचता है कि शायद मेरा आगू मुझे समझ नहीं रहा, मेरे लिए अच्छा नहीं वो कर रहा। अक्सर कई बार बच्चे, स्टूडेंट या जो लोग ऐसी सोचते हैं वो अपने तरीके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। वो अपने तरीकों से वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। वो नहीं समझते कि उनकी भलाई के लिए क्या है। पढ़ेंगे इब्रानी 13 बाब उसकी 9 आयत। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनका काम रखने वालों से उनको वर्तने वालों को कोई भी लाभ ना हुआ। पंजाबी में एक बार फिर पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ रंग बरंगियां ਅਤੇ तो जैसा कहा गया कि रंग बिरंगी नाना प्रकार की शिक्षाओं से भरमाए ना जाओ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो इंसान के लिए अच्छा ये है कि उसका मन जो है वो अनुग्रह से क्या किया जाए, दृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। तो आज हम इस संसार में देखते हैं कि जब इंसान इधर उधर अपने तरीके से इस्तेमाल करना कोशिश करता है। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं ज्ञान की बातों को छोड़कर इधर उधर की बातें जब वो सुनते हैं, जैसे नेट पर भी सुनते हैं, तो वो भी भरमाने वाली शिक्षाएं होती हैं कि असल से इंसान भरमाया जाए।
तो जिस शिक्षा के अधीन किया जाता है, कॉन्वेंट में पढ़ने वाला उसको वो कठिन लगेगी वहां की पढ़ाई। अगर वो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट के साथ मिल जाए तो उसने कहना ये तो बहुत ही आसान है, मैं तो उधर इतनी कठिन शिक्षा में ऐसे ही फंसा हुआ हूं, ये देखो कितना आसान है इनका सिलेबस। ये भी स्कूल है, उसको भी स्कूल कहते हैं, इसको भी बुक कहते हैं, उसको भी बुक कहते हैं, ये भी बाइबल सिखाते हैं, लेकिन उनका कठिन क्यों है? इसका मतलब है कि जैसे संसार में माँ बाप की चाहत होती है कि उनकी शिक्षा जो है, उनके बच्चे जो हैं एक अच्छा समाज में बने, खुदा ने जिस बुलाहट से आपको बुलाया है वैसा ही आपको उसी शिक्षा में रखा जाता है कि कौन सी शिक्षा में सख्त तालीम में आपको बनाया जा रहा है, जहां नर्म नर्म। तो आपने अपनी सबसे पहली बात तो स्टूडेंट के पास, बच्चे के पास, शागिर्द के पास ये पहचान होनी चाहिए कि उसका बुलावा क्या है। अलीशा जान चुका था कि उसकी बुलाहट क्या है। एलिया उसको छोड़ना चाहता था, एलिया कहता था तू यहां रुक, खुदा मेरे को बैतेल में लेकर जा रहा है। बैतेल का मतलब होता है खुदा का घर। तो अलीशा ने क्या कहा? जीवते खुदा की कसम कि मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा कि खुदा मेरे को यहां रुक, खुदा मेरे को जरीहो में लेकर जा रहा है। जरीहो वो स्थान था, आप जानते हैं कि एक आदमी यरूशलेम को छोड़कर कहां जा रहा था? जरीहो को। खुदा के घर को छोड़कर जरीहो को जा रहा था, तो रास्ते में कौन पड़ गए उसको? डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको मार पिटाई की, जख्मी करके उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। एलीशा जानता था कि वो रास्ता तो खतरनाक है, लेकिन कहता कि खुदा की जीवते खुदा की कसम कि मैं तुझे कभी भी उस रास्ते पर भी मैं आपके पीछे ही चलूंगा, रास्ता कठिन भी होगा तो भी मैं आपके साथ ही चलूंगा। तो इसका मतलब है कि जितनी बार एलिया ने रोका वो रुका नहीं। फिर एलिया ने कहा कि तू क्या चाहता है कि तेरे लिए वो हो जाए? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू जो तुझ पर अभिषेक है, जो तेरे पर मसा है, वो दुगना मसा मुझ पर हो। सवाल कठिन है, एलिया ने कहा, लेकिन ये तब हो सकता है जब मैं उठाया जाऊं, तेरी नजर मुझ पे क्या हो? लगी रहे। तो इसका मतलब है कि जब तक उस्ताद की और नजर नहीं टिकती वो दुगना प्राप्त नहीं कर सकता। तो आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर देखते रहते हैं, अपनी असल तालीम को छोड़कर, जिस शिक्षा में खुदा ने उनको बुलाया है, जिस ज्ञान के लिए बुलाया है, उसको वो छोड़कर इधर उधर वो देखते हैं, नेट पे देखते हैं, इधर तो ऐसे कहते हैं, इधर तो ऐसे कहते हैं। कॉन्वेंट में पढ़ने वाला प्राइमरी की नकल करेगा तो वो कभी भी वो नहीं बन सकता जो उसके पेरेंट्स चाहते हैं। जो आपका खुदा चाहता है सख्त तालीम में, पूर्ण ज्ञान में आपको बनाना, फिर वो नहीं बन सकते। तो इसका मतलब है कि आज जैसे ये इब्रानियों में कहा गया कि नाना प्रकार की जो शिक्षाएं हैं ये भरमाने वाली शिक्षाएं हैं। अलग अलग तरह का ज्ञान जो है वो क्या करता है? भरमाता है। तो भरमाने वाली बातें, भरमाने वाली शिक्षाएं जो है उनको छोड़कर असल की खोज करना है, जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिसके लिए खुदा की योजना है आपके बारे में कि आप असल बने, नकल नहीं। तो कहा गया कि मन जो है वो अनुग्रह से क्या किया जाएगा? दृढ़ किया जाएगा। कृपा से
क्या किया जाए? मजबूत किया जाए, दृढ़ किया जाए। तो ये कैसे दृढ़ हो सकता है? याकूब 4 की 6 जब हम पढ़ते हैं, पर ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਲੀਮਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो किन पर अनुग्रह होता है? जो दृढ़ हो जाते हैं, मन कृपा से, अनुग्रह से दृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। तो कहा, किसके बारे में लिखा गया है? हलीम जन के बारे में, दीन जन के बारे में, कि खुदा किनका सामना करता है। फिर से पढ़ेंगे, वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? अहंकारियों का क्या करता है? विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह दीनों पर, हालिमों पर वो अनुग्रह करता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे पहले तो हलीमी होनी चाहिए। अभिमानी जो होते हैं, अहंकारी जो होते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, इधर से नहीं तो उधर से दूसरे सेवक से मसा हो जाएंगे, कोई बात नहीं। दुआई करानी है, उधर से दुआ करा लेंगे, कोई बात नहीं। पर हलीमी जो होती है कि नहीं, वो ही खुदा का अनुग्रह उसको दिलाती है। अगर इंसान के अंदर कोई सवाल हो, बच्चे के अंदर कोई सवाल हो, कलीसिया के अंदर कोई सवाल हो, जो स्टूडेंट होता है, जो चेला होता है, उसके अंदर कोई सवाल हो, तो हमें जो संगत करने वाले हैं उनको खुदा के आगे उन बातों को रखने चाहिए। पवित्र आत्मा जो है वो सहायक के तौर पर दिया गया है, वो सत्य के वचन बताता है, सच्चाई की बातें बताता है, वो उसकी अगुवाई करेगा। अगर हम अपनी तरीके से इधर उधर से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, और फिर हमारे पांव जो है वो स्थिर नहीं रहेंगे। पानी में कदम, नदी में कदम उखड़ गए, फिर कहां जाएगा इंसान? वो कहां ले जाएगा पानी? मौत की और पानी में खड़ा हो इंसान तो पांव उखड़ गए नदी के बीच। जब शल आई उसने पांव को उखाड़ दिया, तो कहां जाएगा? खतरा है उसके जान को कि नहीं? ये जो नाना प्रकार की शिक्षाओं की शल आएगी, पांव अनुग्रह से दृढ़ हैं, यहां रखा है खुदा ने, तालीम में दृढ़ हैं, ज्ञान में दृढ़ हैं, वचन में दृढ़ हैं, तो कोई खतरा नहीं। अगर उस नाना प्रकार की शिक्षाएं जो हैं, रंग बिरंगी शिक्षाएं जो हैं, उस शल ने पांव को उखाड़ दिया, तो जान के लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो ये बातें अगर हमारे अंदर, अगर ऐसी बातें आती हैं कि शायद हमारा आगू हमारी परवाह नहीं कर रहा, आगू की नजर होती है, टीचर की नजर होती है कि अभी तो इसने ऊड़ा एड़ा का खा गा या एबीसी की पहली लाइन ही नहीं पूरी की, तो वो दूसरी लाइन कब सिखाएगा? समझ रहे हैं? एबीसी पूरा सीखेंगे तो फिर उसके बाद ही अगला चैप्टर जो होगा वो शुरू होगा। का खा गा पूरा आप सीख गए हैं, तो फिर टीचर सिखाएगा कि गा रा घर। ऊड़ा एड़ा सीख गए हैं तो टीचर सिखाएगा कग्गा रा रा घर।
आपको वो पहला ही नहीं आ रहा समझ में, तो आप कहेंगे कि टीचर ये क्यों नहीं मुझे सिखाता। फिर अपना तरीका जब वो इस्तेमाल करता है तो नाना प्रकार की शिक्षाएं उसको क्या करेंगी, वो शल उसको क्या करेगी, उखाड़ देगी। फिर जब समझ में आएगा तो फिर वो लेट हो जाता है, फिर वो जो समझने में वक्त लग जाता है, जो साल समा बर्बाद हो जाता है, वो उतना पीछे चला जाता है, लेट हो जाता है। फिर उसको जब समझ में आती है तो फिर उससे जो पीछे आकर वो आगे निकल जाते हैं, फिर वो उनसे भी क्या हो जाता है, पीछे। इसीलिए कहा गया था, यीशु मसीह ने भी क्या कहा था, पहले जो है वो क्या किए जाएंगे, पीछे, और पीछे जो है वो आगे कर दिए जाएंगे। आज भविष्यवाणी हो रही थी कि नए आ रहे हैं, पहले सीख कर भी जो नहीं कर सके अब वो नए करके बताएंगे। वो उन लोगों को करके बताएंगे कि प्रभु का काम कैसे होता है, कैसे खुदा की मर्जी में खड़ा जाता है, कैसे उसके वचन पे स्थिर रहा जाता है। और वो नया झुंड आ रहा है जो प्रभु की इच्छा में रहकर प्रभु के काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसका मतलब है कि आज ऐसी शिक्षाएं जो होती हैं कि इधर से भी सुन लिया, इधर से भी सुन लिया, तो एक दिन वो क्या हो जाता है, उखड़ जाता है। तो जब पवित्र आत्मा प्रकट कर देता है कि तेरे लिए ये ज्ञान है, सख्त ज्ञान, तो फिर उसके मुताबिक प्रभु की बातें कठिन नहीं होती हैं, प्रभु के रास्ते कठिन नहीं होते। अगर हमें कुछ भी समझने में कठिनाई हो तो जैसे यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, हमें प्रभु के आगे वो बातें रखनी चाहिए। पढ़ देंगे यिर्मयाह 33:3। ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तो इसके लिए खुदा ने कहा कि बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। तो सबसे पहले वो बातें बताने के लिए वो सुनने वाले कान देगा। इसके पास पहले मेरी बात सुनने के लिए क्या होने चाहिए, कान होने चाहिए। अगर हमारे पास खुदा की बात सुनने वाले कान ही नहीं है तो वो बताएगा नहीं। वो कैसे बताएगा, पहले उसने सुनने वाला है, कान देने हैं, समझने वाला, फिर उसके बाद मन देगा। वो कठिन बातें समझ में कैसे आएगी, अगर हमारे पास वो समझने के लिए समझ होगी, वो मन समझने वाला होगा। हमें पहले उस समझ से क्या करेगा, वो भरपूर करेगा, उस बुद्धि से भरपूर करेगा कि हमारे अंदर वो वचन की बातें समझ में आ जाएं, कठिन बातें समझ में आ जाएं। तो कहता कि मुझसे पूछ। अगर हमें अंदर ऐसी बात आ जाए कि शायद हमारा आगू हमें समझ नहीं रहा और हमें आगे कुछ भी बता नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि हमें प्रार्थना में रखना चाहिए कि क्यों जिंदगी में रुकावट है, कौन सी बात हमें रोके हुई है आगे बढ़ने के लिए। तो फिर प्रभु कठिन बातें बताते हैं कि अभी तेरी जिंदगी में ये रुकावट है, तो हम निकालते हैं। तो आगू के तो सुपुर्द किया जाता है कि उसको आगे मंजिल तक लेकर जाए, स्वर्गीय कनान तक लेकर जाए, उसको खुदा के सामने पेश करे। जैसे पौलुस ने कहा कि हम क्या करते हैं, पढ़ देंगे कुलसियां 1:28। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम
हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो यहाँ हम कहा तो इसका मतलब है कि पौलुस प्रेरित था और वो प्रेरित और नबियों के बारे में बात कर रहा है। तो प्रेरितों और नबियों का तो काम ये है कि उनको सिद्ध करके क्या करना है, प्रभु के सामने उपस्थित करना, पेश करना। तो वो उनकी नजर आपके ऊपर है, वो पूरे ज्ञान से वो सिखाएंगे। लेकिन शागिर्द जब तक अधीन नहीं होता, वो अपनी मर्जी में चलता है, जब अपनी इच्छाओं में चलता है, इधर उधर उसका ध्यान होता है, तो फिर शागिर्द उस्ताद को मालूम होता है। प्रेरितों और नबी का मतलब भी क्या होता है, आंखें। वो नजर लगी हुई है आपके ऊपर, चाहे आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, या ऑस्ट्रेलिया में है, या अमेरिका में है, या कनाडा में है, आप क्या कर रहे हैं, खुदा दिखाता है। आप कहां कहां आपका ध्यान लगा हुआ है, खुदा दिखाते हैं। लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि उसकी आंखें जो है वो ज्वालामयी आंखें हैं। कौन सी आंखें हैं? अग्नि की लाटें। कोई अंधेरा उसको देखने से रोक नहीं सकता। इसीलिए दाऊद ने कहा कि मैं आसमानों पे चढ़ जाऊं, वहां भी तू, समुद्र से पार जा उतरू, वहां भी तू, पताल में भी चला जाऊं, वहां भी तू। जिस खुदा ने आपको प्रेरित और नबी दिए हैं, वो खुदा की नजर आपके ऊपर है। आप मत सोचें फैक्ट्री में मेरे को कोई नहीं देखता, रास्ते में मेरे को कोई नहीं देखता, मेरे घर में मेरे को कोई नहीं देखता। मैं अब कनाडा में पहुंच गया हूं, पहुंच गई हूं, अब यहाँ कौन सा मेरा आगू देख रहा है? मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, कौन से वो मेरे को देख रहे हैं? नजर उधर है, आपको उनके सुपुर्द किया गया है। वो आंखें खुदा की आंखें हैं। प्रकाशित वाक्य 1 बाब में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें कौन सी आंखें हैं? अग्नि की आंखें हैं। उसको कोई भी अंधेरा देखने से रोक नहीं सकता। कोई भी बात, कोई भी कंट्री, कोई भी ऐसी दीवार देखने से रोक नहीं सकती। तो इसका मतलब है, इसीलिए उसने आपको वो अगुए दिए हैं। आप अधीन हैं या नहीं हैं, वो सब मालूम होता है। कुछ लोग कहते हैं इनको किसने बता दिया हमारे बारे में। एक नगर में बटाला, एक नगर में जाने के लिए मौका मिला, कहते कि ये तो हमारी बहुत सारी पर्सनल बातें थी, इनको किसने बता दिया? ये तो हम हमारे परिवार में थी। लुधियाना में एक परिवार को मिलने के लिए गए तो प्रभु ने प्रकट किया कि ये लड़की जो है वो आत्महत्या करनी चाहती है। तो जब बताया गया तो कहते हैं इनको कहा किसने बता दिया? तो इसका मतलब है कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इनको हमारे बारे में किसी ने बता दिया, परिवार के मेंबर में ने बता दिया। वो आपस में शंका करके आपस में झगड़ना कि ये तो परिवार की बातें थी। तो इसका मतलब है कि आज अपने तरीके से इधर उधर जब आप हाथ पांव मारेंगे तो पांव जो है वो उखड़ जाएंगे, तालीम से उखड़ेंगे, ज्ञान से उखड़ेंगे, वचन से उखड़ेंगे। फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा कदम फिर से लगने का, फिर पानी से उठने का मौका कब मिलेगा। तो कहा गया कि मुझसे पूछ, मैं तुझे कठिन बातें बताऊं जिन्हें तू अभी नहीं समझ। तो इनका मतलब जब समझ में आ गया, ये कलाम जब समझ में आ गया तो फिर ये तालीम सख्त नहीं है, फिर ये आसान लगेगी। बस समझ में आने की बात है। तो आप सोचते हैं कि मुझे शायद ये समझते नहीं हैं, या मुझे शायद पीछे पता नहीं क्यों रखा हुआ है, मुझे क्यों नहीं आगे लेकर आते। आपके जीवन का एक ही पाप आपके जीवन में क्या हो सकता है? रुकावट हो सकता है। आपने बस उसकी पहचान करनी है।
कहते मोबाइल हैंग हो गया, इसमें वायरस आ गया है। वायरस की पहचान आ जाएगी तो वायरस निकल गया तो मोबाइल भी चलना, समझ रहे? आपके जीवन में वायरस आया होगा तो आप हैंग हो चुके होंगे, आपका जीवन रुक गया होगा। वायरस को निकालने के लिए मोबाइल को कहां लेकर जाते हैं? मोबाइल शॉप पे। आपको भी वहां अगुओं के पास आना पड़ेगा कि देखिए हमारे जीवन में कहां वायरस है, निकाल दीजिए। तो आप सोचते हैं कि शायद मुझे नहीं समझा जा रहा, शायद मेरे लिए अच्छा नहीं किया जा रहा। आगू भी चाहते हैं, खुदा भी चाहते हैं। खुदा भी किसी पापी की मौत पे खुश नहीं है। लिखा है उसमें कि खुदा किसी भी पापी की मौत में खुश नहीं है। खुदा नहीं चाहते कि, ना ही अगुए चाहते हैं कि आप पीछे रह जाएं। वो चाहते हैं कि आप आगे निकलें और दुनिया के लिए एक आदर्श बने, दुनिया के बहुत सारे लोगों को पाप से छुड़ाएं। दुनिया के कितने लोग दुख में कल्प रहे हैं, बीमारियों में हैं, कितने पाप के जाल में हैं। वो चाहते हैं कि वो आप तैयार होकर छुड़ाएं, क्योंकि फसल तो बहुत पकी हुई है, वाडे जो है फसल काटने वाले जो हैं वो कम हैं। तो आगू भी चाहते हैं, आपका खुदा भी चाहता है कि फसल काटने वाले तैयार हो जाएं। तो आप तैयार होना है तो जो आपको सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन दिया जाता है उसी मुताबिक आप चलेंगे तो तब आप क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। तब आप उस जवान की तरह, जैसे यीशु मसीह के बारे में कहा गया, लूका 2 बाब उसकी 52 आयत पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਕੱਦ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में, यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर और किसके? मनुष्यों के। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से भी अनुग्रह मिलता है और मनुष्यों की ओर से भी अनुग्रह मिलता है। कहता यहां से बोल दे, मेरा नौकर क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, घर में अच्छा हो जाएगा। मैं एक सूबेदार हूं, कहता कि मैं सिपाहियों को हुक्म देता हूं, एक को कहता हूं आ और वो आता है, एक को कहता हूं जा और वो जाता है। अगर तू यहां से ही हुक्म देगा, कृपा अनुग्रह हो, वो घर में अच्छा हो। तो लिखा गया कि यीशु फिर से पंजाबी में ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਕੱਦ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ज्ञान का, जब खुदा का अनुग्रह होता है और उसके संतों का भी अनुग्रह मिल जाता है, वो इंसान बढ़ना शुरू हो जाता है। अनुग्रह दोनों तरफ से चाहिए। फिर आपके साथियों का भी अनुग्रह आप पर हो जाएगा। आपके परिवार आपको समझ नहीं रहे, माँ बाप समझ नहीं रहे, वो भी समझना शुरू कर देंगे, वो भी आपको समझेंगे। आपके टीचर आपको समझ नहीं रहे, वो भी समझेंगे, उनकी ओर से भी अनुग्रह मिलेगा। समझ रहे हैं ना? मिलेगा। ज्ञान
और फिर कद में आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा, ज्ञान में आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे यीशु ज्ञान और कद में, डील डॉल में बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में, इसको पूरा कर दिया, हिंदी में पूरा कर दो इसको। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में क्या होता गया? बढ़ता गया। इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं जहां रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्यों खुदा की ओर से भी अनुग्रह नहीं आ रहा? क्यों आपके आगुओं की ओर से भी अनुग्रह नहीं आ रहा? आप सोचते हो कि शायद मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं। आपकी जिंदगी की एक ही वो गुनाह जो है आपको रोक सकता है। कम ज्यादा प्यार का मतलब नहीं होता। आपकी अधीनगी कितनी है ये देखा जाता है, आज्ञाकारी कितनी है ये देखा जाता है, वफादारी कितनी है ये देखा जाता है। जो सिखाया जा रहा है उसको समझ रहे हैं ये देखा जाता है, उसी के मुताबिक चल रहे हैं या अपनी इच्छा। क्योंकि जैसे अभी भविष्यवाणी हुई कि बहुत सारे धोखे के जाल में, चालाकियों के जाल में, तो जब तक चालाकियां का जाल भी आपके ऊपर है, ये मत सोचें कि उनको कौन सा पता है। तो आज आपने अगर बातें कठिन लगती हैं तो खुदा के आगे रखनी है, समझ में नहीं आती पवित्र आत्मा बताएंगे, और अपनी इच्छा को, इधर उधर ध्यान को क्या करना है? छोड़ना है। जब छोड़ देंगे और उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चलना शुरू करेंगे जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है, तो फिर पौलुस की तरह आप भी कह सकेंगे जैसे पौलुस ने गलातियां 1 बाब उसकी 24 आयत में ये कहा। पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। और वह मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। और उन्होंने मेरे कारण परमेश्वर की क्या की? महिमा की। मेरे कारण, आपके कारण भी परमेश्वर की क्या होनी चाहिए? महिमा होनी चाहिए। आपका जीवन रुकना नहीं चाहिए। अगर आप सही ट्रैक पे हैं, सही दिशा में हैं, तो जीवन बढ़ेगा, जीवन रुकेगा नहीं। आप आगे बढ़ेंगे, आप ठहराए हुए स्थान पर पहुंचेंगे, ठहराई हुई मंजिल पर पहुंचेंगे। जो खुदा चाहते हैं, जो आगू चाहते हैं, वही फिर आपके जीवन में नजर आएगा। उन्होंने मेरे कारण परमेश्वर की क्या की है? महिमा की है। ये पौलुस कह रहा, पौलुस ने उस रास्ते की पहचान की, उस मार्ग की पहचान की जो खुदा ने उसके लिए ठहराया हुआ था, उस ज्ञान की पहचान की जो खुदा ने उसके लिए रखा हुआ था। उन बातों को उसने समझा जो कठिन थी और उनको अपने जीवन में ले लिया। तो आपने भी अपने जीवन में वो बातें लेनी है जो आपके लिए हैं। इधर उधर की बातों को छोड़ना पड़ेगा। वो पुराने सारे बंधनों को अपने जीवन से तोड़ना पड़ेगा। वो पुरानी बातें, अधूरा ज्ञान निकालना पड़ेगा। मूसा को मिस्र से ली गई वो सारी विद्या को छोड़ना पड़ा, उसको उधर के ज्ञान को छोड़ना पड़ा, और आपको भी वो पुराना सब छोड़ना पड़ेगा। अधूरे को अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। आप 2 किश्तियों में सवार होकर और किनारे पर पहुंच नहीं सकते। आप 2 तलीमों को लेकर नहीं चल सकते। आपके लिए जो ज्ञान, आपके लिए जो तलीम, आपके लिए जो खरा उपदेश रखा हुआ है, उसी खरे उपदेश में आप चलकर उस अपनी मंजिल पर, उस अपने स्थान पर पहुंच सकते हैं। इधर उधर 2 किश्तियों में
पांव रखा हुआ है तो आप गिर जाएंगे, आपके जान के लिए खतरा है, आप किनारे पर पहुंच नहीं सकते, ठहराए हुए स्थान पर नहीं पहुंच सकते। तो आज ही आपको उस खरे उपदेश को लेना होगा। तरह तरह की नाना प्रकार की शिक्षाओं से अपने मुंह को क्या करना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा। खुदा ने जो आपके लिए शिक्षा रखी है उसी के मुताबिक ही अपने आप को बनाना और चलाना पड़ेगा, ताकि आप सिद्ध हो सके, कामिल हो सके। और जैसे कहा गया कि मन जो है वो अनुग्रह से तकड़ा किया जाए, मजबूत किया जाए, दृढ़ किया जाए, तो वो हलीमों पर क्या करता है, दिया करता है, अभिमानियों का क्या करता है, सामना करता है। अगर आप अहंकारी हैं कि नहीं, हमारे से भी खुदा बातें करता है, जैसे कोरा और उसके साथियों ने कहा कि मूसा से कौन सी बातें अकेले से खुदा करता है, हमारे ऊपर भी मसा उतरता है, हमारे से भी खुदा बातें करता है। मालूम तब होता है जब बीच दरिया में डूब जाता है दो किश्तियों वाला। तो इसका मतलब है कि खतरे में नहीं चलना, उस सीधे रास्ते पे चलना है जो खुदा ने आपके लिए ठहराया है। और वो हलीमों को अनुग्रह देता है। अनुग्रह जब मिल गया तो आप बढ़ेंगे। जैसे यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में क्या करता गया, बढ़ता गया। वो ज्ञान और बुद्धि में क्या करता गया, बढ़ता गया। तो आपको भी बढ़ने के लिए बुलाया है। घर में पेड़ इसलिए नहीं लगाया जाता कि वो उसका कद वहां का वहां रुक जाए। फसल खेतों में इसलिए नहीं बोई जाती कि वो जमीन से निकलने के बाद उतनी ही रह जाए। किसान इसलिए बोता है कि वो बड़े और फल लाए। पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं कि वो बड़े और फल लाएं। आपके खुदा की, आपके आगुओं की भी यही इच्छा है कि आप बढ़ें, ज्ञान में बढ़ें, बुद्धि में बढ़ें, खुदा के अनुग्रह में बढ़ें, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ें और बढ़कर वो पूरा फल लेकर आए। कौन सा फल? पक्का फल। जैसे संडे को भी आपने सीखा था, वो फल लेके आना है। तो इसलिए नाना प्रकार की शिक्षाओं से मन को फिराएं, भरमाने वाली इन शिक्षाओं से मन फिराएं। और आपको कुछ भी कठिन लगता है तो खुदा के आगे रखें, वो बताएंगे जिन्हें आप अभी समझते नहीं। सुनने वाले कान देंगे, समझने वाला मन देंगे और उस बुद्धि से भरपूर करेंगे जिससे आप उन बातों को क्या कर सकें, समझ सकें। तो आंखें बंद करेंगे, दुआ के आगे।